ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिरगोविन्द सर्वकारणकारणम्। हरे कृष्ण। स्वागत है आपका ब्रह्म संहिता के इस प्रवचन श्रृंखला में। तो आज हम ब्रह्म संहिता के 53वें श्लोक पे चर्चा करेंगे, जहां पे ब्रह्मा जी सारे कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण कैसे है उसके बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं यहाँ पे, धर्मोत्पापनिचय श्रुतयस्तपांसे ब्रह्मादिकीटपतगावदयश्च जीवः यत्तत्र मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पे कि धर्म यानी वेदोक्त वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, 4 प्रकार के आश्रम है और 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रमों में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो धर्म यानी अभिप्रेत है कि वो कर्म जो इन वेदों के अनुसार इन 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में किए जाते, उसको धर्म कहा गया है, पुण्य कर्म विशेष करके। फिर कहते कि धर्म अथ पाप निचयः, किया हुआ धर्म हो यानी पुण्य कर्म हो इन 4 आश्रमों और 4 वर्णों में, या किया हुआ पाप समूह हो, या तो फिर श्रुतयः, श्रुतया यानी श्रुतिगण अर्थात साम, रुक, यजुर, अथर्व नाम के जो 4 वेद है और उनके शिरोभूत जो उपनिषद है उनका समुदाय यानी श्रुतया, और तपांसी यानी जो भी तपस्याएं हैं अलग अलग प्रकार की। ब्रह्मादि कीट पतगावधयश्च जीवः, ब्रह्मा से प्रारंभ कर जो भी कीड़े मकोड़ों तक जीवगण है, यद्दत्र मात्र विभव प्रकट प्रभाव, जिनके प्रदत्त वैभव से अपना अपना प्रभाव विस्तार करते हैं, ऐसे जो गोविंद आदि पुरुष है उनका मैं भजन करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि धर्म अधर्म अर्थात पाप समूह, श्रुतिया, तप समूह और ब्रह्मा से प्रारंभ कर कीड़े मकोड़ों तक जीव समुदाय जिनके प्रदत्त वैभव से ही अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। जैसे जीव गोस्वामी पाद अपनी टीका में बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते। भगवत गीता में भगवान हमें बताते हैं कि
वे सबके स्वामी है और सब कुछ उनसे ही प्रकट होता है। तो फिर सारा आ गया उसमें, पुण्य आ गया, पाप आ गया। जो भी हम तपस्याएं करते हैं इस भौतिक जगत में, चाहे इंद्रिय भोग प्राप्त करने के लिए या आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, जिस भी प्रकार की हम तपस्या करते हैं वो तपस्या, फिर श्रुतियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, ये हम पे प्रभाव कब करते हैं? जब भगवान चाहते हैं। अथवा हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कितना भी पढ़ ले, कई बार हमारे हृदय पे, हमारे मन पे उसका प्रभाव नहीं होता। क्योंकि जो भी यहां पे धर्म का, अधर्म का, पापों का, श्रुतियों का जो भी प्रभाव है या पराक्रम है, वो जब तक भगवत अनुमति नहीं होती, क्योंकि वे भगवान से ही उनको प्राप्त होता है। और स्वतंत्र रूप में ना तो धर्म आपको फल देता है, ना पाप आपको फल देता है, और ना ही इस संसार की कोई भी ऐसी चीज है जो उसका प्रभाव आपके ऊपर डाल सकती है। चाहे वे वर्ण के अनुसार आपका आचरण हो या वर्ण के अनुसार आपका आचरण ना हो, वो तब तक आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। और बद्ध जीव तो ब्रह्मा से लेके कीड़ों मकोड़ों तक फैले हुए हैं। पूरी 84 लाख योनियों में कभी देव बनते, कभी दानव बनते, कभी राक्षस बनते, कभी मानव बनते, कभी वानर बनते, कभी किन्नर बनते, कभी गंधर्व बनते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र कीट तक अनंत प्रकार के जीव हैं, और वे सभी कर्म चक्र में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के विशेष वैभव या प्रभाव को प्राप्त होती है। जैसे हाथी सबसे बलवान प्राणी है, तो उस शरीर में उसको वो प्रभाव प्राप्त हुआ, लेकिन वो प्रभाव प्राप्त क्यों हुआ? क्योंकि भगवत कृपा से। जब तक भगवान उनमें से वो पराक्रम या प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं, तब तक वो जीव किसी भी प्रकार से उसमें जो गुण विशेष है उनका प्रभाव इस दुनिया में नहीं दिखा सकता। इसलिए आपको सही में अगर प्रभावी बनना है तो सबसे प्रभावी और प्रतिभा संपन्न जो भगवान श्री कृष्ण है, अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम भी प्रभावशाली हो जाते हैं। इस जगत में हर एक व्यक्ति कीर्ति प्राप्त करना चाहता है। उसको लगता है कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। तो अगर आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ अगर रहते हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के कारण आपको कई लोग पहचानते हैं। अरे वो उनके साथ रहते हैं, यानी आपकी एक पहचान बन जाती है। तो सही में अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं, जिनकी कीर्ति का गुणगान अनंत काल से अनंत शेष अपने अनंत मुखों से कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे भगवान से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी कीर्ति फैल जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति करता क्या है, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक बार राजा का जन्म दिवस था और उसने पूरे अपने राज्य में संदेश फैला दिया कि अगर कल राजा सबको सब कुछ देने वाला है, जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो बस प्रातः से ही राजा के महल के सामने, राजप्रासाद के सामने दोनों बाजुओं में, राजमार्ग के दोनों बाजुओं में लोग खड़े हैं, हाथ में कटोरा लेके राजा से जो मिले वो प्राप्त करने के लिए। बस लोग मांगते जा रहे थे, राजा देते रहा था, मांगते जा रहे थे, राजा देते जा रहा था, देते जा रहा था, देते जा रहा था। और अंत में एक व्यक्ति वहां पे खड़ा था। तो उस व्यक्ति ने, राजा बोला तुम भी मांगो। तो बोले हे राजन, आप मुझे क्या देंगे? तो बोले क्या देंगे, यानी जो तुम मांगोगे हम दे देंगे आपको।
तो बोला राजन बस मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपकी मित्रता मुझे प्रदान कीजिए और मेरे घर पे एक बार भोजन के लिए आ जाइए। सबको आश्चर्य लगा, ये क्या मांग रहा है, राजा यहां देने के लिए तैयार है और ये राजा को देना चाहते हैं कि आप मेरे घर आओ और मेरे घर पे भोजन करो करके। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन राजा का एक मंत्री था, प्रधानमंत्री, वो बहुत बुद्धिमान था और वो समझ लिया कि ये व्यक्ति ने क्या मांगा है। राजा ने बोला ठीक है, हमारी मित्रता तुम्हें हम दे देंगे और अगले हफ्ते आपके घर भोजन के लिए हम आ जाएंगे। प्रधानमंत्री कुछ बोलने ही वाला था, तब तक राजा ने तो अपने शब्द दे दिए थे। तो वहां से सब चले गए। तो प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को बोला कि बहुत बुद्धिमान हो तुम राजा की मित्रता मांग के तुमने सब कुछ मांग लिया, क्योंकि मित्रता तो उनके साथ ही होती है जो एक ही स्थिति पे रहते हैं। तो राजा के जैसा ही वैभव तुम्हारे पास होना चाहिए, तभी तो राजा तुमसे मित्रता करेगा। और राजा को तुमने अपने घर पे बुलाया है, यानी तुम्हारा घर भी ऐसा ही होना चाहिए कि जहां पे राजा आ सके। तो फिर प्रधानमंत्री ने उसके लिए नया घर बना दिया, घर तक की सड़कें बना दी और फिर वस्त्र आभूषण, क्योंकि राजा आएगा तो राजा के सामने उसका मित्र खड़ा रहेगा तो राजा के समान ही दिखना चाहिए। तो सब कुछ उसको प्रदान किया, यानी न मांगते हुए उसने राजा से सब कुछ मांग लिया। तो उसी प्रकार से जब कोई भक्त भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान के समान ही उसकी कीर्ति फैल जाती है, वो भी प्रभावी बन जाता है। क्योंकि आपके पास जो विशेष गुण है, उस विशेष गुण का प्रभाव तब तक दूसरों पे नहीं आ पड़ता जब तक भगवान आपको उस गुण से प्रभावित नहीं करते। तो अंतोतगत्वा इस भौतिक जगत में जिन जिन चीजों का प्रभाव रहता है, वो सारा प्रभाव भगवान से ही आता है। फिर हम सोचेंगे कि भाई जब सब कुछ भगवान से आता है तो कोई गरीब, कोई अमीर, कोई दरिद्री, कोई धनवान ऐसे क्यों जन्म लेता है? कोई जन्म का अंधा रहता है, कोई लूड़ा लंगड़ा पैदा होता है, ये सब किस कारण होता है? अगर भगवान ही सबको सब कुछ देते हैं तो फिर एक को ज्यादा एक को कम ऐसा क्यों? कि समा सर्वेषु भूतेषु, कि भगवान भगवद गीता में बताती कि वे सबके लिए एक समान ही व्यवहार करते हैं। तो फिर ऐसे क्यों? एक व्यक्ति गरीब, एक व्यक्ति दरिद्र पैदा होता है तो कोई धनवान पैदा होता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो उसका कारण 54वें श्लोक में ब्रह्मा जी यहां पे बताते हैं। वे कहते हैं यस्त्विन्द्र गोपमथवेन्द्र मोहो स्वकर्मा बन्धानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निरदहति किन्तु च भक्तिभाजाम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वे कहते हैं कि अहो कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए क्या है, यतु यस्विन्द्र यानी यतु इंद्रगोप, यानी इंद्रगोप नाम का एक क्षुद्र रक्त वर्ण का एक छोटा सा कीड़ा रहता है, ज्यादा करके जो गोबर के अंदर पाया जाता है, वो भी सूखे गोबर के अंदर। तो यहां पे ब्रह्मा जी बताते हैं कि इंद्रगोप कीड़े से लेकर देवराज इंद्र तक हर एक व्यक्ति बंध गया है। किससे? अनुरूप उसने किए हुए स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति। शूद्र जीव से लेकर देवराज इंद्र तक सभी को स्वयं के कर्म बंधन के अनुरूप फल भोगों को देने वाले निरपेक्ष रूप से जो जीवों को उनके किए हुए अपने पूर्व कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं, वे है भगवान श्री कृष्ण।
चाहे वो इंद्रगोप नाम का शूद्र कीट हो या देवताओं का राजा इंद्र हो। कर्म मार्ग में विचरण करने वाले जीव के लिए जो पक्षपात रहित होकर उनके अपने अपने कर्म बंधन के अनुरूप फल को प्रदान करते हैं, परंतु आश्चर्य का विषय यही है कि भक्तिमान जनों के कर्मों को संपूर्ण तरह से समूल ही दग्ध कर देते हैं। उन आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। अभी यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। एक तो कर्म का परिणाम बताया गया है, उस परिणाम को किस प्रकार से अलग अलग जीवों को प्रदान किया जाता है उसका बताया गया है, और इस कर्म के बंधन से कौन निकल सकता है वो भी यहां पे बताया गया है। जैसे पिछले जन्म के किए गए कर्मों के अनुसार जीव या तो इंद्र बन जाता है, देवराज इंद्र। जैसे किसी ने अपने पिछले जन्म में 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप ही अपने कर्मों के फलों के अनुसार देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। और कोई ऐसा पतन वाला कार्य कर लेता है, ऐसे घृणित कर्म कर लेता है कि जिसके कारण उसका अगला जन्म गोबर में से जो कीट बाहर निकलती है, जो छोटा कीड़ा बाहर निकलता है रक्त वर्ण का, उसका जन्म, यानी देवराज इंद्र से लेके इंद्रगोप, उस कीड़े को इंद्रगोप कहा जाता है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ जन्म से लेकर सर्व निम्न क्षुद्र शरीर तक जीवों के अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार निरपेक्ष भाव से जो फल प्रदान करते वे है भगवान श्री गोविंद। और जो भक्त है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवत भक्ति के लिए दिया है, भगवान के संतुष्टि के लिए कार्यरत जो रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। केवल एकमात्र भक्ति करने के द्वारा ही अपने भक्ति में लगे हुए भक्तजनों के कर्मों का पूरी तरह से बीज से लेके सब कुछ दहन कर देते, जला देते, उसको भस्म कर देते, ताकि आगे जाके उसको वापस इस संसार में पुनः न आना पड़े और वो भगवत धाम चला जाए। क्योंकि जो व्यक्ति यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम, भगवान बोलते हैं कि जो कोई व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसको यहां पे आने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान जो है वे स्वतंत्र और सर्वतंत्र सर्वेश्वरेश्वर है, और वे जो उचित समझते हैं वैसा ही वह विधान करते हैं। उन पर किसी का कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि वे स्वराट हैं और वे एक मेघ के भांति समदर्शी है। और इसी के नियमानुसार श्री कृष्ण भी निरपेक्ष फलदाता है। अर्थात जैसे वर्षाकालीन एक अतिशय क्षुद्र लाल रंग का इंद्रगोप नाम कीड़ा वर्षाकालीन ऋतु में जन्म लेता है, उससे लेकर स्वर्गाधिपति इंद्र तक सबको अपने अपने भले बुरे कर्मों के अनुसार भला बुरा फल प्रदान करते हैं। लेकिन अपने भक्तिपरायण अनन्य भक्तों के कर्म फलों, कर्म वासना और अविद्या तक को भी समूल दग्ध कर देते हैं। तो उनका यह भक्त पक्षपातित्व बड़े ही आश्चर्य का विषय है। जैसे मेघ का समानदर्शी कहने का यह गूढ़ तात्पर्य है कि जिस प्रकार मेघ कहीं पानी बरसाता है, कहीं नहीं बरसाता है, कहीं कम कहीं अधिक बरसाता है, उस पर किसी का वश नहीं चलता, उसी प्रकार भगवान समदर्शी होने पर भी निग्रह और अनुग्रह करने में सर्वतंत्र, स्वतंत्र और सामर्थ्यवान है।
और इसी श्लोक के द्वारा भगवान के इसी गुण का वर्णन किया गया है। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चा अप्यहम, कि मैं समस्त प्राणियों में समभाव रखता हूं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है या कोई भी मेरा मित्र नहीं है, परंतु जो लोग भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनका हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब भगवान किसी को अपना कहते हैं तो उस व्यक्ति को और किसी चीज की चिंता होनी चाहिए? मयि ते तेषु च अप्यहम, वो मेरे हैं और मैं पूरी तरह से उनका हूं। जब आप भगवान के हो जाते हैं, जब भगवान आपको अपना मान लेते हैं, तो फिर इस भौतिक संसार की कुछ चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। यहां पे वहामी शब्द का उपयोग किया गया है कि वे स्वयं उसका वहन करते हैं अपने कंधों के ऊपर। जैसे हम कुछ लेके जाते हैं उसी प्रकार से अपने अनन्य शरणागत जो भक्त है उनका जो है उसकी वे रक्षा करते हैं और जो उनको आवश्यक है उसकी पूर्ति करते हैं। योग और क्षेम वहामी हम, भगवान बोलते कि मैं स्वयं करता हूं। ऐसा नहीं कि करवाता हूं, बल्कि वे स्वयं करते हैं। और शास्त्र में और इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। एक मैं आपको बताता हूं। अगर आप कभी कर्नाटक गए हैं, NH4 पे मुंबई से लेकर बैंगलोर को जो रास्ता जाता है, तो वहीं पे रास्ते में बेलगाम से आगे 40 किलोमीटर पे एक गांव है जिसको मुगुट खान हुबली कहते हैं। शॉर्टकट में MK हुबली कहा जाता है उसको। तो वहां पे मल अपहा नाम की एक नदी प्रवाहित है और अवभ्रंश से वहां पे उस नदी को लोग मल प्रभा कहते हैं, लेकिन उसका नाम है मल अपहा, जो मल को धो डालती है। तो उसी नदी के तट पे ये कथा है 1800 सदी की। राघवेंद्र स्वामी जो उत्तरादि मठ के प्रहलाद महाराज के अवतार माने जाते हैं, उनके समय की है। उनके समकक्ष ही एक यादवार्य नाम के आचार्य थे। उनके पूर्वाश्रम में वे एक सुवर्ण वाणिक थे। ब्राह्मण होने के पश्चात भी वे सोने का व्यापार करते थे। तो एक दिन हुआ यूं कि वे और उनके भाई, तो पूर्वाश्रम का उनका नाम था श्रीनिवास, वे अपने भाई के साथ एक जंगल से सोना लेकर दूसरे गांव में बेचने के लिए जा रहे थे। तो बीच में जंगल था, उस जंगल में से चल रहे थे, लेकिन भगवान श्री नरसिम्हा के ऊपर उनकी पूरी श्रद्धा थी। तो एक डाकुओं का गिरोह था, समूह था, जिन्होंने सोचा कि हम इनको लूट लेंगे आज जंगल में। तो वे भी उनके पीछे पीछे जाने लगे और जब भी वे प्रवास करते थे तो उस समय एक श्लोक का गान करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। और वे कहते थे कि आगरे तो नारसिंहस्य पृष्ठे कोपी नंदनः उभयो पार्श्वयोर आस्ताम सशरौ रक्षाम। इसका अर्थ यह था कि अग्रे तो नारसिंहस्य, सामने से भगवान श्री नरसिंह मेरी रक्षा करें। उभयो पार्श्वयोर, दोनों बाजुओं में, सशरौ राम लक्ष्मणों, राम प्रभु रामचंद्र और श्री लक्ष्मण जी हाथ में धनुष शर चाप लेके हमारी रक्षा करें। और पृष्ठे गोपी नंदन, और पीछे से हमारी रक्षा करे गोपी नंदन, नंदन नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र हमारी रक्षा करें।
और नित्य वही स्मरण करते हुए प्रवास करते रहते। तो भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा थी कि भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे, और उसकी प्रचिति उनको नहीं, लेकिन उनके ऊपर जो धावा बोलने के लिए ये डाकू आए थे उनको लूटने के लिए, उनको हो गई। जब वे सामने से उनके ऊपर, पीछे से पहले उन्होंने प्रयास किया कि पीछे से जाके हम इनको पकड़े, तो पीछे देखा तो कोई एक ग्वाला हजारों गायों को लेके उनके पीछे पीछे चल रहा है। तो दिखने के लिए तो उनको अजब लगा कि अरे अभी तक कुछ नहीं था और अचानक से हम यहां पे आते थे तो हजारों गैया है। तो बोले चलो पीछे से नहीं, दोनों बाजुओं से जाते। दोनों बाजुओं से उन्होंने प्रयास किया, कुछ लोग एक बाजू से, कुछ लोग दूसरे बाजू से, लेकिन उन्होंने देखा कि इनके दोनों बाजुओं में हाथों में धनुष बाण लेके बहुत बलवान शक्तिशाली दो रक्षक जा रहे हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ। अभी इन्होंने फिर विचार किया कि हम सामने से इनके ऊपर धावा बोल दिया। वो सामने से चले, सामने से आके देखा तो एक बहुत ही विकराल नरसिंह सिंह उनको दिखाई दिया। वे तो डर गए और भाग गए वहां से। और जैसे ही जंगल के बाहर, उस वन के बाहर जब ये दोनों भाई पहुंचे तो आके उनके पैरों में गिर गए और बोले हमें माफ करना, आपके प्रति हमने बहुत बड़ा अपराध किया, हम आपको लूटने आए थे, लेकिन आप इतने महान भक्त हो कि आपकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। तो दोनों को आश्चर्य लगा। बोले आज तक तो हमें कभी दिखाई नहीं, लेकिन आपको दिखाई दिए? बोले हाँ बिल्कुल, सामने से नरसिंह भगवान आपकी रक्षा कर रहे हो, पीछे से देवकी नंदन रक्षा कर रहे हैं, दोनों बाजुओं से राम लक्ष्मण आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो श्रीनिवास जी को बहुत आश्चर्य लगा कि बोले ये मंत्र तो मैं हर रोज गाता हूं, लेकिन सही में वास्तवता में भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी समय अपने सारे ऐश्वर्य का त्याग किया, अपने बंधु को सारा व्यापार सौंप दिया, सब धन उसके पास दिया और बोले मैं काशी जा रहा हूं। और अपनी पत्नी को साथ लेकर काशी में वे गए। वहां पे मध्व मठ में रहकर उन्होंने मध्व सिद्धांत का अभ्यास किया और कई वर्ष 12-15 साल वहां पे रहने के पश्चात वे वापस चले आए हैं। और आके फिर वो इस एमके हुगली जो गांव है वहां पे वो नदी के तट पे आके बस गए और वहां पे रहने लगे। लेकिन पूरी ब्राह्मण वृत्ति थी, वैराग्य वृत्ति थी। तो जो मिले, अयाचक थे, जो मिले उसी में ही गुजारा कर लेते थे। एक दिन वहां पे एक अश्वत्थ वृक्ष है जिसको अश्वत्थ नारायण कहा जाता है। उसके पीछे भी एक कथा है, लेकिन उतना हम पीछे नहीं जाएंगे। तो उस अश्वत्थ नारायण पेड़ के नीचे ही बैठकर वे भगवत भक्ति करने लगे। और अचानक एक दिन जब वे भगवत नाम स्मरण करने बैठे थे तो उसी समय भगवान नरसिम्हा ने उनको साक्षात्कार दिया, कहा कि मैं इस नदी के प्रवाह में हूं, आप मुझे वहां से निकालो और जैसा रूप आपको मेरे दिखाई दे रहा है वही रूप का चंदन से अंकन कर लो आप, मैं उसमें उस शिला में प्रकट होऊंगा। तो बोले अभी ये इतने बड़े नदी के प्रवाह में आपको कैसे ढूंढूंगा मैं? तो उन्होंने बोला कि आप कुशा फैला दो पानी पे और जहां पे जाके ये कुशा ज्वाला पकड़ ले वहीं पे हम रहेंगे। और जैसे उन्होंने कुशा डाली तो आश्चर्य यह था कि प्रवाह के उल्टी दिशा में कुशा जा रही थी। प्रवाह के साथ नहीं बल्कि प्रवाह की उल्टी दिशा में जाकर एक स्थान पर पहुंचने के बाद उस कुशा में पूरा अग्नि प्रज्वलित हो गया। तो उन्होंने वहां से वो शिला बाहर निकाली और जैसे ही भगवान ने उनको सुंदर दर्शन दिया था वैसे ही माता लक्ष्मी को गोद में बैठे हुए सूर्य और चंद्र दो उनके मस्तक के दोनों बाजुओं में थे और नीचे गाय माता, और सारा उन्होंने वैसे के वैसे चंदन से उसके ऊपर अंकन किया। आज भी आप देखोगे तो उस शिला में से भगवान धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। अभी तो काफी रूप से आप बिना ही चंदन लगाए हुए भगवान का रूप उसमें देख सकते हो। तो बस भगवान को लेके वहां पे रख दिया उन्होंने अश्वत्थ नारायण वृक्ष के नीचे और पूजा शुरू कर दी। तो वे उस समय वहां पे छोटा सा गुरुकुल चलाते थे अपना, और जो भी मिलता था उसमें उनका जीवन यापन हो जाता था। तो उनकी भी पद्धति ऐसी थी कि सुबह से लेकर वे भागवत का पाठ करते रहते, भागवत के आचार्य थे, भागवत का पठन हर रोज करते थे। तो एक समय उनको
ऐसा हुआ एक दिन कि भागवत में पढ़ने में इतने वे पूरी तरह से रमन हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा, और मध्याह्न की समय टल गई और वो भिक्षा के लिए, मधुकरी के लिए जा नहीं पाए। तो मुश्किल हो गया। एक दिन ऐसा गया, दूसरे दिन भी वही स्थिति थी। तो पत्नी थोड़ी गुस्सा हो गई, बोले ऐसे कैसे चलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, मैं आज देखता हूं कुछ मिलता है क्या। और वो फिर भिक्षा के लिए गांव में चले गए। तो उसी समय हुआ क्या कि कृष्ण बलराम दोनों वहां पे पहुंच गए, गोपवेश में, बहुत सारा सामग्री लेकर, और लेके आए, घर पे डाल दिया। और उसके पहले हुआ था क्या, ये भगवत गीता का जो श्लोक है जहां पे वहां में हम भगवान कहते हैं, तो वहां पे उसको उन्होंने फुली मार ली और कहा कि भगवान क्यों करेंगे, वो करवा लेंगे। और फिर वो चले गए। और वापस आने से पहले यहां पे ये दोनों बालक आ गए। दिखने के लिए तो बहुत सुंदर थे, लेकिन एक के मुंह में से थोड़ा खून निकल रहा था। तो माता ने पूछा कि क्या हुआ। तो बोले कुछ नहीं, आपके पति की करतूत है, उनका मुझ पे भरोसा नहीं है, इसलिए थोड़ी दंड दिया उन्होंने, तो थोड़ा सा खून निकल रहा है। तो उस बालक को उस स्थिति में देखिए, वो माता के हृदय में बहुत वेदना हुई, और वो बोली ठीक है, आने दो उनको, मैं उनकी खबर लेती हूँ। और फिर बालक ने बोला कि ये सारा गुरुजी ने ही भेजा है, वो पीछे से आ रहे हैं, आप तब तक तैयार करके रखिए, फिर गुरुजी आ जाएंगे। और बालक निकल गए वहां से। माता ने बहुत अच्छा सा स्वयं पाक बनाया। बनने के बाद भोग बना के ठाकुर जी को भोग भी दिखाया। और तब तक यादवारे आ गए वहां पे। और यादवारे आके बोला कि अरे मेरे घर में से इतनी व्यंजनों की सुगंध आ रही है, क्या बात है। तो पत्नी से पूछा कि ये कहां से आया सब। तो बोले ऐसे क्यों पूछ रहा, आपने तो भेजा था आपके 2 विद्यार्थियों के साथ। बोले मेरे 2 विद्यार्थी कैसे थे दिखने में। तो उन्होंने वर्णन किया कि एक बहुत ही गोरा था, दूसरा सावला सलोना था, लेकिन सावले सलोना के मुंह में से खून निकल रहा था, शायद आपने कुछ उसको दंड दिया, ऐसे कैसे आप कठोर हृदय हो। और वो उनको डांटने लगी। तो उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ऐसे कौन से शिष्य, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा, ना ही किसी को मैंने पढ़ा है। और फिर उनके स्मरण में आया कि सुबह जब मैं भगवत गीता का पाठ कर रहा था, तो मैंने ये श्लोक पे संशय निर्माण किया था। तो जाके उन्होंने देखा तो वो जो क्रॉस उन्होंने मारा हुआ था, फुली जो मारी हुई थी, वो निकल गई थी। और तब उनको पूरी तरह से विश्वास होगा। पत्नी को आके उन्होंने कहा कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि साक्षात भगवान आके ये सारा देख के गए। केवल अपने शब्द को प्रमाणित करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण बलराम यहां पे आके ये सारा देख के चले गए। तो इससे हम देखते हैं कि भगवान जब कहते हैं कि मैं उसका वहन करता हूं, जो अनन्य रूप से, अनन्य चेतना से मेरी सेवा कर लेता है, ऐसे भक्त का भरण पोषण मैं कर लेता हूं। क्योंकि ऐसा भक्त जो भगवान को अनन्य शरण है, वो कर्म के चक्र में पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करता ही नहीं। उसकी सारी इच्छाएं जो रहती है वो भगवान की सेवा के लिए रहती है। इसलिए भगवान पूरी तरह से उसके हर एक कर्म का परिणाम अपने हाथ से देते हैं, और ऐसा परिणाम देते हैं कि उस कर्म के बीजों को ही नष्ट कर देते हैं, ताकि उसको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये करना ना पड़े, पुनः पुनः जन्म लेके किसी माता के गर्भ का निवास लेना ये करना ही ना पड़े। कई बार ऐसे भी हम सुनने के लिए आता है कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों को संसार से मुक्ति दिलाकर अपने चरणों की प्रेम में सेवा प्रदान करते हैं, परंतु अपने अभक्तों के लिए ऐसा नहीं करते। इससे भगवान में राग और द्वेष जनित विषमता है। परंतु हमें समझना चाहिए कि भगवान में कदापि इस प्रकार की विषमता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं भक्त वत्सल है। और भक्त वात्सल्य का
जो भगवान का एक गुण है वो बहुत ही विशेष है और यही गुण उनका आभूषण है। इसमें कोई दोष या विषमता नहीं है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में 16वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि तथापि भक्तम भजते महेश्वर, अर्थात यद्यपि समस्त प्रजाएं भगवान से उत्पन्न हुई है और भगवान उनके प्रति समभाव युक्त है, फिर भी अपने भक्तों के प्रति भगवान का विशेष अनुग्रह प्रकाशित होता है। जिस प्रकार भक्त भगवान के प्रति सर्वदा आसक्त रहता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के प्रति सर्वदा आसक्त रहते हैं। यद भाव भावितो धियो मनुजास्ततैव, जिस भाव से, जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को भगवान से संबंध रखना चाहता है, उसी प्रकार से भगवान उसके रेसिप्रोकली रिस्पॉन्डन, साध का प्रतिसाद देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। भक्त जैसे अपने प्रेम पाश से भगवान को बांधकर अपने हृदय में आबद्ध करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों को अपने मधुर गुणों से बांध लेते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद में 16वें अध्याय में 16वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि भगवान का अपने भक्तों के साथ संबंध कैसा है। सारताप्य पार्षद सेना सेवन सौख्य दौत्य वीरासन अनुगम स्तवनम प्रणानम स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणिश्च विष्णु भक्तिम करो तो नृपतिश्चरणारविंदे, कि समस्त जगत के प्राणी जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण प्रिय पांडवों के रथ के सारथी बनते हैं, पार्षद बनते हैं यानी सभापति बनते हैं उनके, सेवन कभी सेवा करते हैं उनकी, सख्य कभी मित्रता करते हैं, और कभी कभी तो द्वारपाल की भांति रात्रि में तलवार लेकर द्वार की रक्षा भी करते हैं। कभी उनका अनुगमन करते हैं, कभी स्तव करते हैं, कभी प्रणाम आदि करते हैं। और ये सारा भगवान के भक्त वात्सल्य के जो गुण है उसी के कारण प्रकट होता है। तो आप सोचो कि भगवान का व्यवहार कैसे है अपने भक्तों के प्रति। जैसे जब वे पांडवों से मिलने आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं, भीमसेन जी के चरण स्पर्श करते, क्योंकि ये दोनों उनसे आयु में बड़े हैं। अर्जुन को गले लगाते हैं तो नकुल सहदेव को आशीर्वाद देते हैं, माता कुंती के चरण स्पर्श करते हैं। हालांकि ये सारे भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान की भक्तवत्सलता ऐसी है कि उनके भाव के अनुसार उनके साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं। जैसे अक्रूर जी दशम स्कंद में कहते हैं कि न तस्य कश्चित् यतिति सुरत्तमा न च अप्रियो द्वेष उपेक्ष एव वा तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वुत उपाश्रिता हो अर्थदः। वे कहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण के प्रिय सुरत या अप्रिय द्वेष योग्य कोई नहीं है अथवा उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है, फिर भी कल्प वृक्ष जैसे जो जैसी प्रार्थना करता है वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। वैसे श्री कृष्ण से भी भजन के अनुरूप फल प्राप्त करता है। तो यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार से उनके साथ संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं। प्राय हम देखते हैं कि कल्पवृक्ष का आश्रय ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही फल को प्राप्त करता है, परंतु दूसरा नहीं, जिसने आश्रय नहीं लिया वो नहीं कर सकता। तो इससे कल्पवृक्ष का कोई वैषम्य नहीं है,
कि कल्प वृक्ष तो सबको ही देना चाहिए। अरे कोई जाके मांगेगा ही नहीं कल्प वृक्ष से, तो उसको क्यों प्राप्त होगा? तो उसी प्रकार से भगवान का भी आश्रित और अनाश्रित के प्रति फल प्रदान करना, इसमें कोई भेद बुद्धि नहीं है या कोई वैषम्य नहीं है। अगर कोई मानेगा ही नहीं तो भगवान क्या करेंगे? उसको थोड़ी जबरदस्ती करेंगे। लेकिन कल्पवृक्ष से भी भगवान का वैशिष्ट्य अधिक है। जैसे कल्पवृक्ष किसी आश्रित के अधीन नहीं रहता, परंतु भगवान अपने आश्रित जनों के अधीन बने रहते हैं। भगवान सर्वत्र सम है। और इस विषय में छठे स्कंद में 17वें अध्याय में 22वां श्लोक है, जहां पे कहा गया है, न तस्य कश्चित् यति प्रतिपो न ज्ञाति बंधुर न परो न च स्वः समस्य सर्वत्र निरंजनस्य सुखेन रागाः कुतः एव रोषः। अर्थात वे समस्त प्राणियों में सम, उनका प्रिय या अप्रिय कोई नहीं है, वे अनासक्त है। इसीलिए विषय सुख में अनुराग नहीं है तथा विषय सुख के प्रतिफल में द्वेष नहीं है भगवान को। यद्यपि जीवों के कर्मानुयायी फल को प्रदान करते हुए किसी को सुख, किसी को दुख, किसी को बंधन और किसी को मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं, फिर भी उनमें राग और द्वेष जनित वैषम्य का प्रकाश नहीं है। जो जैसे मांगे वो वैसा पाए। हालांकि भगवान जैसे सब कुछ उनसे ही आता है, हमने देखा उनसे ही सब कुछ प्रभावित होता है, तथापि तत्शक्ति विसर्ग येषाम सुखाय दुखाय हित अहिताय च। अर्थात भगवान मूल कर्ता होने पर भी स्वयं रूप में वे जीव के सुख, दुख, बंधन, मोक्ष आदि के कारण नहीं है। जीव के कर्म अनुसार गुणमयी जो गुणमाया है, वही पाप पुण्य आदि की सृष्टि कर जीवों के जन्म मृत्यु का कारण बनती है। यद्यपि माया का यह कार्य है, फिर भी उसे भगवान का कार्य समझा जाता है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। तो इसमें उनके वैषम्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जीव अपने अपने कर्म फल का भोग भोगता है। वैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए सुखदायी होने पर भी उल्लूक और कुमुद आदि के लिए सुखदायी दुखदायी है। क्यों दुखदायी है? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उल्लू देख नहीं सकता, और रात्रि में विकसित होने वाले कुमुद जो है, जैसे ही सूर्य निकलता है उनको बंद होना पड़ता है, तो उनके लिए तो वे दुखदायी है। तो उसी प्रकार से भगवान के कुछ कार्य जो जीवों का लगते हैं कि उनके हितकर नहीं है, उसके लिए वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान तो सबके हित का कार्य ही करते हैं ना। और भगवान जीवों को कर्मफल प्रदान करते हैं, यह साधारण नियम या विधि है, परंतु सर्वत्र सम होकर भी अपने भक्तजनों के प्रति वात्सल्य प्रकट करते हैं। और वह उनका कोई वैषम्य नहीं, बल्कि भगवान का वो उत्तम गुण है भक्त वत्सलता, उसी के लिए तो वे जाने जाते हैं। और भगवान भक्त वत्सल है, यह सर्वत्र प्रसिद्ध है, परंतु वे ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल हुए, ऐसा कभी हमने नहीं सुना है। यहां तक कि वे किसी देवी भक्तवत्सल या देवता भक्तवत्सल भी नहीं है, परंतु वे स्व भक्तवत्सल है। और इसीलिए ब्रह्मसूत्र में कहा है कि उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च। अर्थात भगवान का भक्तवात्सल्य गुण पक्षपात रूप वैषम्य युक्त है। भक्तों के रक्षण आदि उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति से ही होती है। भगवान का
ये अपने भक्तों के प्रति जो पक्षपात है, ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है एक्चुअली, और वो उनका भूषण है, आभूषण है। और इसीलिए जो गोस्वामी पाद कहते हैं उनके टीका में कि अनन्यश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। तो यहां श्लोक में करोमि हम नहीं कहते हैं, बल्कि वहामि हम कहते हैं। और इसका तात्पर्य यह है कि उन अनन्य भक्तों के पालन का भार मेरे ऊपर ही होता है, जैसे गृहस्थ व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण स्वयं करता है। और हमने वो उदाहरण देखा यादव आर्य जी का। तो इसीलिए हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। वराह पुराण में भगवान एक श्लोक में बताते हैं कि नयामि परम स्थानम अचिराद गतिम विना गरुड़ स्कंधम आरोप्य यथेच्छम मन निवारितः। कि मैं शीघ्राति शीघ्र आता हूं मेरे भक्तों को लेने के लिए। अचिराद गति के बिना निरपेक्ष भक्तों को गरुड़ के स्कंद में आरोहण कराकर यथेच्छ और अबाध रूप से परम धाम में उपस्थित कराता हूं, ऐसे भगवान कहते हैं कि वे स्वयं आकर अपने अनन्य भक्त को गरुड़ के स्कंदों पे रखकर अपने धाम में स्वयं लेके जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान समदर्शी है। वो पक्षपात रहित होकर बद्ध जीवों के पूर्व अनुष्ठित कर्मानुसार ही उनको उत्तरकालीन कर्म प्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जो हमने बोया है वही हम पा रहे हैं। लेकिन जो हमने बोया है और पाते समय अगर हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, उनके आश्रित बन जाते हैं, तो जो बोया है उसको भी भगवान नष्ट कर देते हैं और आगे भी हमसे कुछ बोने नहीं देते, अकर्म करवा लेते हैं हमसे। अकर्म यानी जिसके कुछ बीज ही नहीं बचते या उसका कुछ फल ही प्राप्त नहीं होता। तो श्री कृष्ण अपने जो अनन्य भक्त है उनके समस्त कर्म वासना तथा अविद्या संपूर्ण रूप से दग्ध कर देते। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। केवल भगवान की भक्ति करने से ही कर्मों के फल, कर्म की वासना और कर्म के जो बीज है उन सब को भगवान दग्ध कर देते, भस्मसात कर देते। और यही निरपेक्ष होकर भी श्री कृष्ण का भक्त पक्षपाती होना आश्चर्य का विषय है। अगर इसे समझना है तो भगवान के भक्त बनो, उनके आश्रित बनो, तो उसे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और कल हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो भाव से हम भगवान के पास जाने का या भगवान के साथ अपना संबंध प्रस्थापित करते हैं, उसके अनुरूप भगवान हमारे साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, उसका सुंदर वर्णन आगे के श्लोक में ब्रह्मा जी करते हैं। तो उसके ऊपर सविस्तर रूप से चर्चा हम कल करेंगे। तो आप सबका धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहे ताकि हमें भी उत्साह मिलता है आप सबको देखकर। और इन सुंदर रत्नों की जो खान है, इसमें से एक एक जो ये रत्न है उनको अच्छी तरह से हम परख लें, उनकी महत्ता को समझ लें और उनको धारण करना है हमें। उसी के लिए यह अध्ययन और अध्यापन का कार्य है। आपके कारण ही हम भी इसका अध्ययन कर रहे हैं और जो हमने हमारे आचार्यों से, पूर्वाचार्यों से, वर्तमान आचार्यों से सीखा है वही आपके साथ बांट रहे हैं। क्योंकि दानेन वर्धते धनम,
ये जो विज्ञान या ज्ञान रूपी जो धन है, इसका जब दान किया जाता है तो ये और बढ़ते जाता है। तो उसी का ही हम प्रयास कर रहे हैं इस पुरुषोत्तम मास में। अगर इस भगवत तत्व विज्ञान को अगर हम दे, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में जो भी आप दान दोगे वो कई गुना उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन ये भगवत तत्व विज्ञान ऐसा है कि इससे देने से भगवान की और कृपा आपको प्राप्त होती है। तो आइए उसी कृपा के आश्रित होकर इस उत्तम, बहुत ही सुंदर और दिव्य उदात्त प्रार्थना का अभ्यास करें और इसे अपने जीवन में स्वीकारने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्मा जी की जय हो, ब्रह्म संहिता की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, आप सबकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।